गुड इवनिंग। एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीपीओ 2020 टीयर 1 का एग्ज़ाम अभी 26 नवंबर को ख़त्म हुआ है और आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर किए होंगे। हालांकि पेपर लेवल हार्ड था, केवल इंग्लिश को छोड़कर। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आंसर कीज़ के आधार पर आपने अपने मार्क्स का भी असेसमेंट कर लिया होगा। कल से ही लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि 2020 टीयर 1 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये कट ऑफ का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपके कमेंट्स के आधार पर आपने जो मार्क्स बताए हैं, प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज़ और कट ऑफ क्या थी, उसकी एनालिसिस करते हुए ये वीडियो तैयार किया है। जो लोग सीधे कट ऑफ देखना चाहते हैं वो लास्ट में देख सकते हैं जाकर, लेकिन जब तक आप कट ऑफ के एनालिसिस को नहीं समझेंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है वैकेंसीज एंड कट ऑफ का, तब तक आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बेहतर रहेगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ मैंने रॉ मार्क्स के आधार पर तैयार की है। ऑफिशियल आंसर की आने पर आपके मार्क्स 2-4 मार्क्स कम होंगे। अमूमन यही होता है, जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया होता है उससे 1-2 नंबर 4 नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, चूँकि 4 दिनों में पेपर हुआ है, 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ते हैं। फ़िलहाल ये जो वीडियो है रॉ मार्क्स के आधार पर मैंने बनाया है। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो, आपको अगर लगे कि हाँ ये इतना ही होना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2020 टीयर 1 की एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज़ क्या थी और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है, इस पर एक नज़र डाल देते हैं। जब तक इसका कंपैरिजन नहीं समझेंगे तब तक 2020 में क्या होने वाला है ये चीज़ नहीं क्लियर होगी। आप देखिए कि वैकेंसीज का वेरिएशन क्या है। 2017 में 3364 वैकेंसीज थी, 2018 में 1578 हो गई, 2019 में फिर वैकेंसीज बढ़ के 2745 हुई और 2020 में 1564 हो गई। इन लोवेस्ट विद इन 4 ईयर्स जो लोवेस्ट वैकेंसीज हैं वो 2020 में हैं, सबसे कम वैकेंसीज। तो वैकेंसीज और कट ऑफ का सीधा संबंध होता है। वैकेंसीज अगर कम होती है तो कट ऑफ बढ़ती है। अब आगे बात करेंगे कि कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए थे। तो 2019 में 6,73,591 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 2,61,607 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। 2020 में भी ऑलमोस्ट 2,70,000 कैंडिडेट जो है वो अपियर हुए हैं। अब आप देख लीजिए कट ऑफ कंपैरिजन। 2018 की पहले बात कर लें तो 2018 में अनरिजर्व की 140.08 मेल्स की और ये फीमेल्स की 137.60। इतनी हाई कट ऑफ, वजह क्या रही? वजह ये रही कि 2018 में वैकेंसीज कुल 1578 थी। दूसरी वजह थी कि 2018 का जो पेपर लेवल था वो थोड़ा इजी था। दैट्स वाई कट ऑफ जो है बहुत हाई चली गई, 140.08, 137.60। ओबीसी की 133.36, मेल्स और फीमेल्स की 127.51, एससी की 114.23, फीमेल्स की 110.31, एसटी मेल्स की 111.17, फीमेल्स की 99.5 और एसएम की 59.64। तो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ रही 2018 में। आइए 2019 की बात कर लें। 2019 में मेल्स की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की जो है 101.19 और फीमेल की 104.12, ओबीसी की 91.28, फीमेल की 97.78,
एससी की 70.67, फीमेल्स की 75.45। अब आप देखिए यहाँ कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। 2019 में वैकेंसी 2745, 2018 में 1578, यानी वैकेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 1.25 गुने के लगभग 19 में बढ़ गई। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि 80% बढ़ गई। पहले अगर 2018 में 100 थी तो 2019 में 180 हो गई। इतना फर्क पड़ गया कट ऑफ में। 2019 में 101.19 और 2018 में 140। सोचिए, ओबीसी के 133 और 2019 में देखिए 91, यानी 35 to 40 मार्क्स का गैप आ गया। वजह ये रही कि वैकेंसी जो है वो बहुत अधिक 2019 में बढ़ गई। अब बात करते हैं एसटी ईडब्ल्यूएस की, तो 2019 में एसटी की 74.54, फीमेल्स की 73.59, ईडब्ल्यूएस की 86.95, फीमेल्स की 91.72। एक नया ट्रेंड 2019 में और आया। मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ लो रही, फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है वो बढ़ गई, मेल कैंडिडेट से ज़्यादा रही। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2020 में क्या हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज तो 2020 की और 2018 की ऑलमोस्ट बराबर है। 2018 में 1578 थी और 2020 में 1564 हैं। तो क्या कट ऑफ भी 140 होगी? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो बात करें सेफ स्कोर फॉर 2020, तो ये पहली बात तो रॉ मार्क्स के आधार पर हैं, और जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो 2 से 4 नंबर आपके लेस होंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि नंबर घटेंगे, और जो आपने कैलकुलेट किए हैं उससे कम होंगे। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स जो है वो 10 से 15, 20 भी बढ़ सकते हैं, इतने मार्क्स बढ़ेंगे। तो जब नॉर्मलाइज्ड फिगर आएगी तो उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। फिलहाल ये जो कैलकुलेशन है ये केवल रॉ मार्क्स के आधार पर है। आप अपने रॉ स्कोर क्या है वो और ये देखिए, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं, ज़रा भी देर ना करें। पेपर लेवल की बात करें तो 2020 का पेपर लेवल जो है वो हार्ड था। मैथ, जीएस और रीजनिंग ये हार्ड थे। केवल इंग्लिश जो है वो मॉडरेट लेवल का था। वैकेंसी जो है वो केवल 1564 थी। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, तो अनरिजर्व का 108 से 113 के बीच में रह सकता है। फीमेल्स की 111 से 116 के बीच रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है या जो सेफ स्कोर है 102 से 107, और फीमेल की 105 से 110 के बीच में रहेगी। अब आपने अगर पीछे का जो एनालिसिस है वो नहीं देखी होगी तो आप तुरंत सवाल करेंगे मुझसे, कमेंट करके कहेंगे कि सर इतनी कट ऑफ लो हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ लो है ये रॉ मार्क्स के आधार पर है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जब आएंगे तो आपके मार्क्स 10 से 20 नंबर तक, 10 से 15 तो अमूमन बढ़ते ही बढ़ते हैं। रेयर केस में 5% के जो है मार्क्स घटते हैं, 1, 2, 4 नंबर। अदरवाइज 95% केसेज में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो हैं वो बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते हैं। 10 से 15, 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो ये रॉ मार्क्स के आधार पर है, इसलिए आपको लग रहा है कि लो है। जब एक्चुअल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे फिर आप देखिएगा कि कितना इसमें ये मार्क्स कितना बढ़ते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 89 to 94, और फीमेल्स की बात करें तो 92 to 97 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं एसटी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की। तो एसटी कैटेगरी की 84 to 89, फीमेल्स की 86 to 91,
EWS की 98 to 103, फीमेल्स की 100 to 105। इसके बीच में सेफ स्कोर बन रहा है और आई होप इतना ही रहेगा, आई एक्सपेक्ट इतना ही रहेगा। नॉर्मलाइज मार्क्स आने के बाद इसमें इंक्रीजमेंट होगा तो वो बात की बात है। फिलहाल आप अपने राय स्कोर को आपने जो कैलकुलेट किया है आंसर कीज के आधार पर, वो और इस एनालिसिस को, इस कट ऑफ को कंपेयर कर लीजिए। अगर आप इसके आसपास हैं, 5 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप तैयारी में लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक्स।